काव्य प्रकाश ग्रंथारंभे विघ्न विघाताय समुचित इष्ट देवतां ग्रंथकृत परामृशति। ग्रंथ के आरंभ में आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश के आरंभ में विघ्नों के विनाश के लिए यथोचित इष्ट देवता का स्मरण करते हुए कहते हैं कि नियतिकृत नियम रहिताम ह्लादैकमयी मनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मितमा दधति भारती कबीर जयति। भारती कबीर जयति निर्मितम आदधति कबेह भारती जयति। यह प्रधान वाक्य है। शेष द्वितीयांत निर्मित के विशेषण के रूप में प्रयुक्त है। जो कवि की वाणी नियति अर्थात अदृष्ट आदि विरचित नियमों से रहित केवल आनंदमयी कवि भारती से अन्य समवायी आदि कारण की अधीनता से विमुक्त श्रृंगारादि रसों से रमणीय काव्य सृष्टि को प्रकट करती है। वह कवि की वाग्देवी सबसे उत्कृष्ट है। आचार्य मम्मट इस मंगलाचरण में कबीर भारतीय जयति कवि की वाणी की वंदना करते हुए ऐसा कहते हैं। इस मंगलाचरण में या कह सकते हैं कि इस मंगलाचरण की कारिका में कवि वांग निर्मित अर्थात काव्य को विधाता की सृष्टि से उत्कृष्ट दिखाया गया है। इस उत्कृष्टता के 4 हेतु बताए गए हैं। पहला हेतु है नियतिकृत नियम रहिताः। कविकृत नियतिकृत नियमों से रहित है। कवि की जो कृति है, कवि की जो रचना है, वो नियतिकृत नियमों से रहित है। यह उसकी प्रथम विलक्षणता है। विधाता की यह सृष्टि अदृष्ट नियामक शक्ति अथवा प्रकृति के नियमों से नियंत्रित होती है। यहाँ प्रकृति के नियमों या अदृष्ट के विधान के अनुसार ही प्रत्येक कार्य होता है। जैसे पुष्पों में सुगंध होती है या धार्मिक विश्वासों के अनुसार इस शरीर को त्याग कर ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। किंतु काव्य जगत की सृष्टि इससे विलक्षण है। यह नियति के अटल नियमों से बधी हुई है। यहाँ कार्य कारण भाव का कठोर नियंत्रण नहीं है। यहाँ तो मुख में भी सौरभ हो सकता है। यश भी सौरभ के रूप में धारण कर सकता है। सुरभि यशः अथवा यशः सौरभ। कवियों के इस अनूठे संसार में इसी शरीर से स्वर्ग प्राप्ति भी संभव है। स्वर्ग प्राप्ति ही अनेनैव देहेन वर्वर्णिनी। कहा गया है कि अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापतिः यथास्मै रोचते विश्वं तथैव परिवर्तते। अतएव कविकृति नियतिकृत नियमों से रहित है। इसका दूसरा विशेषण इन्होंने बताया, इसकी दूसरी उत्कृष्टता इन्होंने बताई है ह्लादैकमयी। ह्लादैकमयी कविकृति केवल आनंदमयी है, सुख दुख मोहात्मक नहीं। विधाता की सृष्टि सुख दुख मोहात्मक प्रकृति की
विकृति है, अतः वह सुख दुख मोह रूप है। कवि की विलक्षण रचना में दुख और मोह का तो लेश भी नहीं है, केवल आनंदमय ही है, या आनंद की प्रधानता है। कविता का मुख्य प्रयोजन ही एक विलक्षण आनंद की प्राप्ति कराना है। यद्यपि काव्य में शोक, भय तथा जुगुप्सा आदि प्रतिकूल मनोभावों का वर्णन भी किया जाता है, तथापि काव्य की इस तपोभूमि में आकर विविध विरोधी भाव भी रसात्मक हो जाते हैं। वे करुण, भयानक और विभत्स आदि रसों के रूप में परिणत होकर विलक्षण आनंद का आस्वादन करते हैं। अतएव आचार्य मम्मट ने कवि सृष्टि को ह्लादैकमयी, केवल आनंदात्मक अथवा आनंद प्रचुरता बतलाया है। तीसरी विशेषता आचार्य मम्मट ने बताया कि अनन्य परतंत्रा, कवि कृति अन्य कारणों के अधीन नहीं है। विधाता की सृष्टि समवाय, असमवाय और निमित्त तीन प्रकार के कारणों के अधीन होता है, किंतु कवि की सृष्टि इससे विलक्षण है। वह किसी बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं रखती है। आचार्य मम्मट ने चौथा विशेषण बताया या चौथी विशेषता बताया है नवरस रुचिरा। कवि कृति नव रसों से मनोहर है। विधाता की सृष्टि में 6 रस हैं: अम्ल, मृदु, लवण, कटु, कषाय और तिक्त। ये 6 रस सर्वदा और सर्वथा मनोरम ही नहीं होते, क्योंकि कटु रस प्रतिकूल भी होता है तथा मधुर आदि भी सदा अनुकूल एवं रुचिकर नहीं होता। अतएव ब्रह्मा की सृष्टि इन रसों द्वारा सर्वथा मनोरम ही नहीं होती है। कवि कृति इससे विलक्षण है। प्रथम तो कवि कृति में श्रृंगार, वीर, करुण आदि 9 रस होते हैं। द्वितीय, वे रस सदा रुचिर एवं आनंदप्रद हुआ करते हैं। कवि काव्य जगत में रस का अभिप्राय ही है एक विलक्षण आनंद। ध्यातव्य है कि वस्तुतः सहृदयों में ही रस की अनुभूति होती है। सहृदय किसे कहते हैं? ये शाम तु काव्यानुशीलनाभ्यास वसाद विशदीभूते मनोमुकुरे वर्णनीय तन्मयता भवन योग्यता ते स्वच्छंद संवाद भाजा सहृदया। काव्य के अनुशीलन के अभ्यास के कारण विशदीभूत व्यक्ति के मनोमुकुर में वर्णनीय तन्मयता और भवन योग्यता के कारण जब व्यक्ति स्वच्छंद संवाद का भाजन होता है तो वह सहृदय कहलाता है। यह तो केवल किसी अस्थायी भाव को व्यक्त करने वाले विभाव आदि का वर्णन करके सहृदयों को रस का आनंद कराती है। अतः कविकृति को नवरस रुचिरा कहना औपचारिक ही है। कवि भारती द्वारा ब्रह्मा की सृष्टि से विलक्षण एक अलौकिक सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। इसी हेतु कवि की वाणी उससे उत्कृष्ट है। अतएव आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश के प्रारंभ में कवि की कृति को प्रणाम किया है।